हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि पता है, हम लोग ने बहुत टाइम हो गया 12 का वीडियो पढ़े हुए, 12 का लेक्चर कंप्लीट करे हुए। आज हम लोग 12 के मैथ्स 1 का स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का 100% बोल रहा हूँ आपको बेसिक फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके 11 एंड 12 के रिगार्डिंग दोनों। अगर 11th स्टैंडर्ड का है तो भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए लेक्चर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले वो आपको बैचलर डिग्री के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बुक दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या है, 3.1 के अंदर आपको दिया रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। ओके, 3.2 के अंदर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसके अंदर 3.2.1, 3.2.2 ऐसे बहुत सारा 3.2.7 तक का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 3.3 के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही रहेगा लेकिन उसका इनवर्स फंक्शन रहने वाला है। उसके अंदर प्रॉपर्टीज है, प्रिंसिपल वैल्यू है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले 3.1 का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन देखते हैं इसका है क्या। हम लोग बेसिक चीजें फॉर्मूला पहले देख लेंगे। फॉर्मूला देखने के बाद उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको इजी वे में सॉल्व होने वाला है। ठीक है, आज से हम यही पैटर्न अप्लाई करने वाले। हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कोशिश करेंगे कि हम उसका फॉर्मूला यूज करें और फॉर्मूले का अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हम उसको चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमको और इजी वे में समझ में आने वाला है। ठीक है, अभी देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक में सबसे पहले बेसिक की मैं बात करूं अगर, तो बेसिक में आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जितना भी आप, ये हमारा 9 से ही काम आने वाला है। 9 से हम लोग पढ़ चुके 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, ये 5 चीजों के बारे में पढ़े। कितना? 0, 30, 45, 60, 90। ये चीज हम लोग ने पढ़ा है। 9 से क्या, 8 से ही पढ़ा हम लोग ने। ठीक है, अभी उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूं, अब यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिए, अभी से गांड बात के रख लीजिए क्या, कि 0 डिग्री को 0 ही बोलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सब चीज को आपको रेडियन में यूज करने का। जैसे 30 का रेडियन क्या हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड π/6। ओके, 45 का रेडियन क्या हो जाएगा, π/4। 60 का रेडियन क्या हो जाएगा, π/3। 90 का रेडियन क्या हो जाएगा, π/2। अब ये रेडियन निकालेंगे कैसे, ये तो भी मैंने आपको बताया। चलिए, नहीं अगर मालूम है तो फिर आज भी देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन आज अगर देखने के बाद अगर नहीं मालूम होगा तो बहुत शर्म की बात है कि भाई कि रेडियन में सॉल्व कैसे करते, ये मालूम होना बहुत जरूरी है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको स्कोर करना है तो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन M1 का सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स है। ठीक है, ये निकालते कैसे, मान लीजिए आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ, बोल रहे हैं इसको रेडियन में निकालिए, तो इसको हमेशा मल्टीप्लाई करना आपको π/180 रेडियन के लिए। ओके, अब ये π/180 को यहाँ C लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पे 9 1 9, 9 2 18, दैट इज कॉल्ड π/2। ये क्या हो गया, रेडियन हो गया। समझ में आया? अभी देखिए और क्या हो गया, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है इंटू π/180 आपको करने का है, इसको निकालने का रेडियन में। क्या करना है आपको, 9 5 कितना हो गया, 9 5 कितना होता है, 9 से अगर नहीं, चलिए 3 से हम लोग करते हैं। 3 1 3, 3 5 15। ओके, 3 6 18 0। ओके, अभी कितना हो गया, 15 1 15, 15 4 60, कितना आ गया, π/4। कितना आ गया रेडियन, π/4। तो अब ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए कि हमको 30 अगर डिग्री की बात करेगा तो यार डिग्री नहीं याद करना, आपको रेडियन ही याद रहे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मैक्सिमम मतलब 99% चीजें आपको रेडियन के अंदर ही पता होगा और रेडियन के अंदर ही सॉल्व करने का। ठीक है, क्या बात कर रहा हूं मैं, 0 30 45 60 90 भूल जाइए। क्या पढ़ना है आपको, 0 π/6, π/4, π/3, π/2। ठीक है, अगर 45 आ रहा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि 45 मीन्स π/4। अगर 60 आ रहा तो कितना आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, π/3 की बात कर रहा है। अगर 90 हो रहा तो कितना क्लिक होना चाहिए, π/2 की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाने वाले एग्जाम के अंदर भी, ये नहीं बोलेगा भाई 60 की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक का। ये चीजें चलिए मालूम था, ये क्या था हमारा, ये हमको सब मालूम था। क्या मालूम है, ये कि साइन अगर 0 है तो 0 रहेगा, 30 रहा तो 1/2, 40 रहा तो 1/√2 बरोबर, 60 रहा तो √3/2, 90 रहा तो 1। ठीक है, कॉस का भी हम लोग इसका अपोजिट करते हैं। अपोजिट क्या करते हैं, जो 90 वो 0 पे आएगा, जो 60 वो 30 पे आएगा, √3/2, जो 45 पे वही 45 पे भी आएगा। ठीक है, जो 30 पे वो 60 पे आएगा, और जो 0 पे है वो 90 पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग tan का इजी वे में निकालते हैं, साइन कॉस tan। tan का भी मालूम हो जाए, चलिए मालूम कर लेते हैं tan का भी। tan का 0 ही रहेगा, 0 रहेगा कि नहीं, सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 1 यहाँ पे रिप्लेस हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 ये कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा यहाँ पे, बोले अब देखिए निकालना किसे, 1/√2 डिवाइडेड बाय
√3/2 ऐसे रहता है। ठीक है, 2 ऊपर जाता है यहाँ पे, यही बात है, 2 ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो जब 2 ऊपर जाएगा 1/√2 नहीं 2 है, जब 2 ऊपर जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जब 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3, तो ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3 बचा। ऐसे निकालना रहता है आपको, ऐसे निकालना, लेकिन कोशिश कीजिए साइन कॉस टेन का याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, रिमेम्बर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है 1/√2 कैंसिल होकर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा ओनली √3 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी नंबर, इसको आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप पीएचडी लेवल पे जाएंगे तो इसको भी सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे आप ये लेवल पे आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको क्या बोलेंगे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब 1/0, दैट्स कॉल्ड अनडिफाइंड। समझा। अब साइन कॉस टेन हो गया हमारा, उसके बाद क्या करेंगे 1/0 का यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर से बेसिक की बात करूंगा। ये बेसिक तो यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। क्या किसमें याद रखना आपको, ओनली रेडियन के अंदर याद रखने का। अब देखिए हम लोग ने एक चीज पढ़ा होगा, आप देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं x² प्लस 3 = 0 समथिंग, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे। यहाँ पे क्या हो जाता है x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती थी, यहाँ पे और करके x की एक और वैल्यू आती थी। ठीक है, मतलब 2 वैल्यू आती थी। ठीक है, ये हम लोग 10th में स्टार्ट किए, 10th में पढ़ चुके हैं, अगर 11th 12th वाले ये देख रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए करना क्या है इसके बाद, यहाँ पे हम लोग किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे, लेकिन इसके चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन निकालने का है। अब यहाँ पे देखिए बात करूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशन की बात करूंगा मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्यूशन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन से पार्ट में 2 पार्ट में। पहला पार्ट का नाम है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यहां से देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे कौन से सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट जो यहाँ पे है, पहले में कौन सा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। याद रखिए यहाँ पे कौन सा हो गया दूसरा जनरल सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा कि भाई ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा कि ये जनरल सॉल्यूशन है। देखिए आप कोई भी एक क्वेश्चन मान लीजिए, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1/√2। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 दिया हुआ है, तो आपको थीटा यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू है, थीटा का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन निकालना है। किसका सॉल्यूशन निकालना है थीटा का, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्स का सॉल्यूशन निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो यहाँ पे क्या रहेगा थीटा का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब वो जो थीटा का सॉल्यूशन रहेगा, याद रखिए क्या बोल रहा हूं, जरा मेरी बात सुनिए, क्या बोल रहा हूं, थीटा की जो सॉल्यूशन रहेगा लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2π होना मस्ट है फॉर प्रिंसिपल वैल्यू। समझ में आया क्या बात कर रहा हूं। अगर प्रिंसिपल वैल्यू आपको बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ दिस कुछ भी वैल्यू दिया है, तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2π आना मस्ट है। अगर वो नहीं आता है तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंडर में नहीं आता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 2π है, तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अगर नहीं आता है मतलब वो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल थीटा इज इक्वल टू आ गया आपको 360, कितना आ गया यहाँ पे देखिए 60 है 90 है, मान लीजिए यहाँ पे आपको कितना 2π 3π आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 3π। अब 3π डायरेक्टली नहीं आ सकता, हो सकता है यहाँ पे एंगल में आ जाए, तो एंगल में जो आएगा 180 डिवाइड बाय पाई, एंगल में चेंज करने के लिए पाई कैंसल, 18 3 कितना हो गया 54, मतलब जो डिग्री है वो कितना आ गया 540, मतलब 540 मतलब कितना आया था यहाँ पे, कितना बात किया था मैं 540। अब ये 3π में अगर आया तो ये 2π को एक्सटेंड कर जा रहे हैं, 2π से बड़ा हो जा रहे हैं, तो 2π से जब बड़ा होगा तो थीटा इज नॉट इज इक्वल टू 54, थीटा इज नॉट इज इक्वल टू 540। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, जब ये इसको बिलोंग कर रहा है मतलब ये कौन से सॉल्यूशन में आएगा जनरल सॉल्यूशन में। अब जनरल सॉल्यूशन का जो कंडीशन है वो देखिए 0 भी हो सकता है, 2π भी हो सकता है, 2π से ज्यादा भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, दैट्स कॉल्ड जनरल। ठीक है, जनरल का सॉल्यूशन की बात ही यही है कि कोई भी हो सकता है। तो जनरल सॉल्यूशन के भी अलग अलग क्राइटेरिया है। क्या है, साइन रहेगा तो अलग क्राइटेरिया है, कॉस रहेगा तो अलग है, tan रहेगा तो अलग है,
यहाँ पे देखिए तीनों है, ये तीन कंडीशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्राइटेरिया और है जो आपके ओल्ड सिलेबस में दिया होता है, मतलब आज के 2-3 साल पहले के सिलेबस में, लेकिन जो करंट सिनेरियो, करंट का जो सिलेबस है उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर अपडेट किया गया, फॉर्मूले थोड़ा सा चेंजेस हुए, ठीक है। तो आप ये पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन का हमारा फॉर्मूला यहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग लाइन मार्क करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे जिसका जो मैं बॉक्स के अंदर बता रहा हूँ, ये हमारा ओल्ड सिलेबस का फॉर्मूला था। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ये हमारा ओल्ड सिलेबस का फॉर्मूला था। क्या था? साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अगर आता है तो उसको इम्प्लाइज रिप्लेस करके हमको थीटा की जगह क्या लिख सकते थे? n बाय n बिलोंग्स टू z, दैट इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू 0 अगर आया तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। पाई बाय 2 मीन्स यहाँ पे रिप्लेस करके आपको कुछ भी, यहाँ पे जो भी आपका 0, जब भी 0 रहेगा तो यहाँ पे रिप्लेस करके लिखना पड़ता n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z। ये कौन से सिलेबस में था? हमारा ओल्ड सिलेबस के अंदर। लिख लीजिए यहाँ पे ओल्ड सिलेबस के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओल्ड सिलेबस अभी न्यू सिलेबस आया तो ये हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया। ये भी फॉर्मूला वैलिड है अभी भी। कब? जब 0 आएगा तब ये कंडीशन में है। और ये जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6। ये 6 जो फॉर्मूले हैं ये हमारा न्यू सिलेबस के है, जो हमारा 2020 में आया है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। आपको क्या है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ, इसके बेसिस पे अब साइन थीटा दिया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि यही फॉर्मूला आपको लगने वाला है, ठीक है। लेकिन कैसे लगेगा वो पता चलेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6। 1/2 साइन कब होता है? जब पाई बाय 6 होगा, बरोबर। अब देखिए पाई बाय 6 कब होगा? ये पाई बाय 6 कब हो रहा है? जब 30 डिग्री है, बरोबर ना। अब देखिए और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये साइन, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6। अब ये पाई बाय 6 दैट इज कॉल्ड अल्फा, बरोबर। पाई बाय 6 दैट इज कॉल्ड अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। कैसा? ये मैं एग्जांपल के बेसिस पे बता रहा हूँ। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो डायरेक्ट लिखेंगे इम्प्लाइज, क्या लिखेंगे? इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा n बिलोंग्स टू z। ये आपको लिखना मस्ट है, n बिलोंग्स टू z लिखना है, ठीक है। ये समेशन नहीं है, n बिलोंग्स टू z, ओके। उसके बाद क्या लिखेंगे डायरेक्टली? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 6 बिलोंग कॉमा n बिलोंग्स टू z। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया? कितना इजी क्वेश्चन, देखो इजी कितना क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन जितना इजी रहेगा कब? जब आपको एक ही वैल्यू में आप पैटर्न करेंगे। अब देखिए मान लीजिए आपको कहीं सेक थीटा दिया हुआ है, कहीं पे आपको सेक थीटा दिया हुआ है, तो आप उसको पहले कॉस थीटा में कन्वर्ट कीजिए कि कॉस थीटा में भी, देखिए कॉस थीटा में नहीं करेंगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो भी आंसर आएगा, कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इस टाइप का हमारा जनरल फॉर्मूला ये 6 फॉर्मूला है। अब इसके अलावा एक और बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए क्वाड्रेंट का, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। क्या बोलते हैं? अभी देखिए क्वाड्रेंट की बात करूंगा मैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक, ये हमारा पहला जो यूनिट है 3.1 इसी के बेसिस पे कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। कैसे? ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सबको मालूम है, ये सेकंड है ये भी मालूम है, ये थर्ड है ये भी मालूम है, ये फोर्थ है, ठीक है। अब देखिए एंगल का रोटेशन कैसा है? दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के रोटेशन पे देखेंगे 0 पाई बाय 2। अब देखिए यहाँ पे पाई बाय 2 लिखूंगा, 90 नहीं लिखूंगा, मेरे को रेडियन में ही हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आपको रेडियन में याद रखना मस्ट है। पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, ये क्या हो गया? 2 पाई। रोटेशन की बात कर रहा हूं, ये हमारा रोटेशन है, ओके। ऐसा रोटेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे किसमें साइन, किसमें कॉस, किसमें टेन, प्लस माइनस होता है, सब मालूम होना आपको जरूरी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और रोटेशन के हिसाब से लिखता हूं ए एस, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? टी सी। ये तो भाई हमको मालूम है सर, ये तो मालूम है, ये क्या बता रहे हो बार बार? भाई ये मालूम होने के बावजूद भी ना बहुत सारे बच्चे इसमें अटकते हैं, रुकते हैं, फंसते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर वे में मालूम नहीं रहता उनको। अब देखिए करना क्या यहाँ पे, साइन, साइन मतलब क्या? यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहने वाले हैं। क्या रहने वाला है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहने वाला है। टेन और कॉट पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। टेन और कॉट पॉजिटिव रहने वाला है। इसके अंदर क्या है? कॉस और सेक पॉजिटिव रहने वाला है।
अच्छा, ये तो पॉजिटिव रहने वाले तो सब निगेटिव क्या रहेंगे भाई, cos और sec सब इसको इसके अंदर पॉजिटिव रहने वाले फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी जितना भी आएगा वो सब निगेटिव रहेगा। लेकिन ए फॉर ऑल मतलब क्या पता चला कि 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आता है तो वो सब पॉजिटिव में ही रहने वाले हैं। समझ में आया। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल आपको निकालने बोलता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलता है निकालने साइन, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बोलता है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, क्या बोलता है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब करेंगे क्या यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 यही रहेगा। तो ये माइनस किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा। इसके अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा। ये तो प्लस दोनों के अंदर आएगा, मतलब माइनस किसके किसके अंदर आएगा, ये दोनों के अंदर आएगा। तो ये दोनों होगा कैसे, मालूम है ना कि ऐसा करने का है कि साइन बना रहे लेकिन माइनस भी आए, साइन बना रहे माइनस भी आए। तो कैसा करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला और पढ़े हम लोग, क्या पढ़े हैं, पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बरोबर। और एक फॉर्मूला और इसके साथ ही पढ़े थे, साइन पाई माइनस थीटा अगर आता है तो वो साइन थीटा होता है, वो प्लस में होता है। प्लस में क्यों रहेगा, क्योंकि माइनस अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट का रिप्लेस इसी के अंदर होता है तो इसके अंदर साइन और कॉसेक प्लस में आता है, लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो साइन और कॉसेक माइनस में आएगा। जी ना, प्लस और माइनस का रिवोल्यूशन याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, सेम केस अगर इसकी मैं बात करूं तो आपको क्या करेंगे, और हमेशा अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं π/2 का केस करता हूं या 3π/2 माइनस करता हूं तो 3π/2 जब π/2 से जोड़ेगा तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। लेकिन हमको नहीं चाहिए, हमको साइन का साइन ही चाहिए, तो हमको इसी से रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यही होगा, बराबर। 3π/2 प्लस थीटा तो नहीं करेंगे क्योंकि साइन का कॉस हो जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए, साइन का साइन ही चाहिए। ठीक है, अब ये जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसका और बेसिक में जाऊंगा मैं, और बेसिक के साथ साथ जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करना है, ये फॉर्मूला को यूटिलाइज कैसे करना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर के अंदर इतना फॉर्मूला यूज होने वाला है, कौन सा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का और जनरल सॉल्यूशन का। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन होने के बाद भी ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से ही काम आने वाला है जब तक 3.1 कंप्लीट नहीं हो जाए। कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या है सर, ये तो बेसिक है, 8-9 में पढ़े। हाँ भाई पढ़े हो, लेकिन इसको यूटिलाइज, इसको यूज कैसे करने का वो मालूम होना जरूरी है। ठीक है, अब 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा, 6 ही मतलब कौन सा है, टेन से स्टार्ट नहीं है, साइन से है। ठीक है, ताकि अच्छा लगे, कैसे सीरीज वाइज रहेगा तो अपने को भी मजा आएगा पढ़ने में। साइन कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, ओके, कॉट। ठीक है, कैसा भी कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऊपर नीचे कीजिए, कॉट कॉसेक पहले लिखे। तो यही 6 के बारे में हमको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने का है। बस फर्क क्या है, कहीं इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स मतलब अपोजिट उसका, कहीं इनवर्स हो जाएगा तो आपको 6 फॉर्मूला और बढ़ जाएंगे। यही है फॉर्मूला, यही पढ़ने का आपको, और कुछ भी नया नहीं करने का। ये 6 फॉर्मूला याद कर लीजिए, मेमोराइज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे रट लीजिए, लेकिन रटने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपको आने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं कुछ फॉर्मूला आपको और बता सकूं। अब इसमें ध्यान दीजिए, जितना हम लोग ने अभी प्रीवियस में हम लोग ने रब करने से पहले पढ़ा है, ये हमको 3.1 का पूरा फॉर्मूला हमारा इस पे 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब 3.2 का रिलेशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। देखिए अभी तक नॉर्मल जो हमारा सॉल्यूशन था कैसा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ट्रायंगल आ रहा है। अब वो ट्रायंगल मालूम नहीं है आपको, कोई भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल है, एक्यूट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, मतलब वो कोई भी आपको 90 डिग्री से कम हो सकता है, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रायंगल जो है ABC नाम मैंने दे दिया है। ठीक है, ABC ध्यान रखेंगे, कैपिटल ABC दैट इज कॉल्ड एंगल। अब इसको मैं एंगल का नाम दूंगा। ठीक है, अब इसके सामने ए के सामने मैं यहाँ पे साइड का नाम दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड स्मॉल से ए, साइड का नाम ए, बी के सामने का नाम दे रहा हूँ बी, सी के सामने का नाम दे रहा हूँ सी, स्मॉल में। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप स्मॉल ABC के बारे में पढ़ रहे हैं मतलब वो साइड के बारे में पढ़ रहे हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C आ रहा है मतलब वो एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, स्टार्ट से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का जो हमारा यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ट्रायंगल के सॉल्यूशन, अब यहाँ पे ट्रायंगल का सॉल्यूशन एक नया आया है आपको। ट्रायंगल का सॉल्यूशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या क्या फॉर्मूला यूज हो सकता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे XY एक्सिस बना रहा हूँ, X और Y। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे आपको एक ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक का क्या है, एक्स है, यहां से यहां तक का क्या है, वाई है, ठीक है। ये हमारा क्या दिया हुआ है, थीटा, डेट इज कॉल्ड एंगल, कोई भी। अब ये जो एक रेडियस है तो इसको क्या बोलूंगा मैं, आर बोलूंगा। तो सबसे पहला पैटर्न आपको 3.2 के अंदर पढ़ने का है, कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर, मतलब वाइस वर्सा। क्या पढ़ने का आपको, दो टाइप का कोऑर्डिनेट आपको पढ़ने का है। पोलर से क्या पढ़ने का है, पोलर कोऑर्डिनेट से जो कन्वर्ट करने का है, कोऑर्डिनेट से, पोलर कोऑर्डिनेट से आपको किसमें पढ़ने का है, कार्टेशियन में। इसमें पढ़ने का पोलर से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से पोलर में, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे साइन दोनों यूज किया, मतलब आपको वाइस वर्सा दोनों पढ़ने का है। आप देखिए पोलर दे रहेगा तो कार्टेशियन कैसे निकालने का, कार्टेशियन दे रहेगा तो पोलर कैसे निकालने का। तो कार्टेशियन का बेसिक, पोलर का बेसिक जो आपका है आर कॉमा थीटा, ये आपको दो टर्म पढ़ने का है, आर कॉमा थीटा, ये 2 पॉइंट होता है। कार्टेशियन का डेट इज कॉल्ड एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। अगर आर कॉमा थीटा दिया है तो एक्स कॉमा वाई कैसे निकालेंगे, अगर एक्स कॉमा वाई दिया है तो आर कॉमा थीटा कैसे निकालेंगे, आपको मालूम होना मस्ट है 3.2 के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली एग्जाम के अंदर इसे पूछेगा फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म, तो पोलर का दिया रहेगा, फाइंड द पोलर फॉर्म तो कार्टेशियन का दिया रहेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो कोई निकालना है। अब निकालने का फॉर्मूला क्या, देखिए मान लीजिए आपका ये दिया हुआ है, आर कॉमा थीटा दिया हुआ है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या निकालना है आपको, कार्टेशियन दिया हुआ है, पोलर निकालने का है। यहां से देखिए कार्टेशियन मतलब एक्स वाई दिया हुआ है, तो यहां से आर की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, सबसे पहले क्या निकल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बरोबर, आर की वैल्यू निकल जाएगी। अब थीटा कैसे निकलेगा, थीटा भी निकालना मस्ट है, ठीक है। अब थीटा निकालेंगे तो देखिए अकॉर्डिंग टू साइन थीटा, साइन थीटा कैसे बनेगा, जरा ध्यान दीजिए, अपोजिट साइन अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइन अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट साइड एंगल का यहाँ पे देखिए, अपोजिट साइड कौन सा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, y डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय r, ये एक फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि हम लोग ने r भी निकाला है, y ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। cos थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पे x है, तो x डिवाइड बाय r, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है r, या हमारा एंगल भी निकल जाएगा। लेकिन जब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो आपको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ेगी, क्या, यहाँ पे हमारा क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट मतलब एक्स वाई की जो वैल्यू दी रहेगी, अगर दोनों में प्लस दिया हुआ है, दोनों का प्लस दिया हुआ है, तो थीटा जो है कहां पे बनेगा, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, ये मालूम होना आपको जरूरी है, ठीक है। आपको स्टार्ट से ही पता होना चाहिए कि जो कार्टेशियन की जो वैल्यू दी रहेगी एक्स वाई की, वो देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे -1/√2 ऐसा दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय आर, मतलब वाई डिवाइड बाय आर, कोई भी साइन थीटा। अब ये प्लस माइनस यहाँ पे चारों क्वाड्रेंट में बना रहा हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ हो गया, बरोबर, यही हम लोग पढ़े हैं, बरोबर। तो यहाँ पे ऑल, ये हमारा पहले क्वाड्रेंट के अंदर π/2 जो है, या रिमेनिंग के अंदर पहला ऑल है, यहाँ पे पाई के पास यहाँ पे क्या है, साइन, और क्या है, कॉस है, ये हमारा प्लस में रहेगा, यहाँ पे 3π/2 है, इसके अंदर क्या रहेगा, tan और cot हमारा प्लस में रहने वाला है, और यहाँ पे 2π से पहले क्या रहने वाला है, cos और sec। ये मालूम होना, ये ऐसे रैंडमली आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे फंक्शन अच्छे से सॉल्व करने का है तो, ठीक है। अब करेंगे क्या, मान लीजिए यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, अब साइन और कॉस जो है, साइन और कॉस वैल्यू अगर प्लस माइनस, मतलब ये प्लस पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिया हुआ है, तो साइन किसके अंदर पूरा प्लस माइनस आएगा, देखिए साइन प्लस जो है यहाँ पे एक्स और वाई, वाई अगर मान लीजिए वाई ये है, ये वाई है ना, ये एक्स है, ये वाई है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग, साइन थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए वाई जो है -1/√2 डिवाइड बाय समथिंग, मान लीजिए √2 ऐसा दिया हुआ था, तो √2 कैंसिल होने के बाद -1 आया, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 आया, बराबर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 कहां पे होगा, इसमें होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें हो सकता है और इसमें हो सकता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। लेकिन 1 जो है, 1 साइन थीटा कब बनेगा, 90 डिग्री पे बनेगा, कब बनेगा, साइन π/2 पे बनेगा। तो ये आपको मालूम करना पड़ेगा कि भाई ये थर्ड का बनेगा कि फोर्थ का, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको
जब हम लोग कार्टेशियन से पोलर निकाले। टेंशन मत लीजिए, ये कंफ्यूजन अगर थोड़ा है तो हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मतलब जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हम लोग चैप्टर्स एक्सरसाइज करेंगे, तो वहां पे ऑटोमेटिक आपका जो क्लियर डाउट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, पोलर से अब कार्टेशियन निकालना तो कैसे करेंगे। कार्टेशियन से पोलर के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, और आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसा है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब आर कॉमा थीटा अगर दिया हुआ है, क्या बोल रहा हूं, आर कॉमा थीटा अगर दिया हुआ है तो यहां से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं भाई। देखिए एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बरोबर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, क्योंकि थीटा तो एक ही रहेगा बरोबर, थीटा तो एक ही रहने वाला है, दोनों थीटा यूज कीजिए, आर भी एक ही रहने वाला है, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमको डायरेक्टली मिल जाएगा। वहां पे आपको कुछ ये जो झंझट है, जो हमारा प्रॉब्लम है, ये हमको सोचने की जरूरत नहीं है, हमको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कार्टेशियन से पोलर इजी नहीं निकलता है, लेकिन पोलर से कार्टेशियन इजी निकल जाता है, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला पुटअप कीजिए, आंसर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा 3.2 के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है अकॉर्डिंग टू साइन रूल के हिसाब से अगर हम लोग निकाले, यहाँ पे साइन रूल के हिसाब से अगर हम लोग निकाले, ठीक है, ध्यान से रखिए, फॉर्मूला भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन रूल के हिसाब से तो ए डिवाइडेड बाय साइन ए डिवाइड बाय साइन ए, बी डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन सी। साइन सी मतलब ये कैपिटल की बात कर, इज इक्वल टू के। अब ये के क्या है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों लिखा जाता है, क्योंकि देखिए ये ऐसा एक सर्कल बनता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा एक सर्कल बनता है बड़ा सा, मतलब एग्जैक्टली अभी हमारा यहाँ पे रॉन्ग है, लेकिन सर्कल बनता है। यहां से यहां तक का हमारा आर की वैल्यू होती है, यहां से यहां तक की कैपिटल आर, दैट इज कॉल्ड रेडियस, और यहां से यहां तक की एक आर वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड सेकंड रेडियस। मतलब डायमीटर, वन डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर के की जगह 2r भी लिखे तो भी चलता है, लेकिन ये कांस्टेंट है, मतलब हर जगह साइन रूल में ये लगने वाला है। तो साइंटिस्ट लोग ने इसको क्या कर दिया, डायरेक्टली बोले भाई के कांस्टेंट लिख दो, इससे बेहतर है 2r हर जगह लिखने से बड़ा वैल्यू चेंज होगी, डायरेक्टली हम के लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मैं और कौन से तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा कैसे लिख सकता हूँ, देखिए a इज इक्वल टू के साइन ए लिख सकता हूँ बरोबर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा साइन रूल का यही है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब जो पर्टिकुलर फॉर्मूला ये, उसके अंदर से आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। a इज इक्वल टू के साइन ए, b इज इक्वल टू के साइन बी, ओके, b इज इक्वल टू के साइन बी, c इज इक्वल टू के साइन सी। अब ये जो साइन के साथ है ना, ये एंगल का फॉर्म है। क्या बोला मैंने, अगर कैपिटल ए आ रहा है और कैपिटल बी कैपिटल सी आ रहा है, तो ये क्या मालूम करना चाहिए आपको कि एंगल है। अब ये भी हमको मालूम होगा, हम लोग ने सेवन में आई थिंक ये हम लोग 5th से ही पढ़े, क्या पढ़े, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ऑलवेज इज इक्वल टू 180 डिग्री बरोबर। क्या पढ़े कि तीनों साइड्स को अगर हम लोग यहाँ पे तीनों एंगल का अगर इक्वल करते हैं, तीनों एंगल का अगर यहाँ पे एडिशन कर दे तो वो 180 होता है। कैसे, क्योंकि हर एंगल का 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, तो 6, 6, 12 और 18 दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री बरोबर। यहाँ पे 180, तो ये भी मालूम होगा। अब देखिए इसको कैसा करेंगे, यहाँ पे आपको क्या पता चला कि एक अगर कुछ पता चल रहा है, ए अगर पता चल रहा है तो साइन ए पता चल सकता है, कांस्टेंट के, क्योंकि के हम लोग कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। ये भी हम लोग 3.2 में जब करेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आने वाला है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इसका रिलेशन और हम लोग चेंज कैसा कर सकते हैं, ये दोनों का रिलेशन यूज कर सकते हैं, ये दोनों का रिलेशन यूज कर सकते हैं। आपको जो लगता है वो रिलेशन यूज कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला एक है, इसके अंदर आप 4 से 5, 7, 8 फॉर्मूले एक फॉर्मूले में बनने वाले हैं। ठीक है, साइन रूल के अंदर। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हमारा साइन है डिवाइडेड, मतलब a डिवाइड बाय साइन हो गया इज इक्वल टू b डिवाइड बाय साइन b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन c हो गया। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, थोड़ा समझ के लीजिए, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रब किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला साइन रूल का हो गया। अब कोसाइन रूल, अगर साइन रूल नहीं काम किया हमारा, ये सब फॉर्मूला कब यूज होगा, जब हम लोग प्रूफ करेंगे कोई चीज कि भाई ये इसके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये जब प्रूफ करेंगे तो ये सब फॉर्मूला हमको सबसे ज्यादा काम आने वाला है। अब कोसाइन रूल की बात करूं मैं, अगर कोसाइन रूल मतलब कॉस रूल की बात कर रहे हैं, कॉस का पूरा नाम कोसाइन रूल है। ठीक है, अब कोसाइन रूल अगर आता है तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या करना है, ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc करने का पहला फॉर्मूला बराबर। यही फॉर्मूला हमारा एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है।
अब कॉस ए अगर आया, अगर कॉस बी आया, अगर कॉस बी भी आ सकता है, कॉस बी आया तो आपको ध्यान क्या रखने का, ये फॉर्मूला याद कैसा करना है। देखिए अगर ए है तो ए ही माइनस में आएगा और बाकी सब अलग अलग रहेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे ए है तो ए स्क्वायर ही माइनस में आएगा, बाकी सब प्लस में आएगा, और यहाँ पे जो प्लस में आना है उसको 2 से डिवाइड करके डिनोमिनेटर में रखने का। जैसे देखिए ये नहीं समझ में आया, ये देखिए बी है मतलब बी को प्लस में लेंगे नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब बी यहाँ पे है तो माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर ये है तो नीचे तो बी लेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या लेंगे 2ac। समझ में आया, ये 2 फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा साइड जो है ट्रायंगल का 3 ही साइड रहता है ABC, तो यहाँ पे 3 ही फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है। cos c का ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, अब c है तो c का प्लस में आएगा नहीं, मतलब क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा। अब माइनस सी स्क्वायर, जो सी स्क्वायर जो है माइनस में है तो नीचे तो आएगा नहीं, तो ये जो स्क्वायर प्लस में है वो नीचे आएगा 2ab हो जाएगा। समझ में आया, कोसाइन रूल का भी हमारा ये 3 फॉर्मूला जनरेट हो गया है। ध्यान से देखिए 3 फॉर्मूला हमारा जो जनरेट हुआ है, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। अब ये फॉर्मूला पहले क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमको पहले से फॉर्मूला एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मालूम होगा, थोड़ा बहुत तो याद होगा कि फॉर्मूला कैसे यूज करने का है। ये हमारा 3 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए साइन रूल भी हो गया, कोसाइन रूल भी हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे 3.2 के अंदर क्या है। 3.2.1 के अंदर क्या दिया गया, पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेगा ये बेसिस पे मैंने बता दिया आपको। रिलेशन बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये भी हो गया। सॉल्विंग द ट्रायंगल, ट्रायंगल को भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया कैसे करने का है, ठीक है। साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। देखिए अब प्रोजेक्शन रूल क्या है, ये भी प्रोजेक्शन रूल कब काम आएगा, जब आपको प्रूफ करना रहेगा तब। साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन रूल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कहीं जगह बचा नहीं है तो मैं आपको प्रोजेक्शन रूल बता सकूं, और एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल का जितना भी है वो मैं बताने के बाद आज के वीडियो का एंड करूंगा। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा प्रोजेक्शन रूल क्या है। साइन रूल पता हो गया, कोसाइन रूल पता हो गया, साइन यहाँ पे प्रोजेक्शन रूल। सबसे पहले याद रखिए कि तीनों रूल पे आपको यहाँ पे ट्रायंगल के ऊपर ही काम करना है। ये मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, फिर से मैं ए बी सी, ठीक है। ये तीनों ट्रायंगल का मैं पॉइंट के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। ए के सामने जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल ए, डेट्स कॉल्ड साइड का नाम दे दिया। सी के सामने सी, डी के सामने बी, सब स्मॉल से नाम मैंने दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब ए का प्रोजेक्शन मान लीजिए ये हमारा ए है, तो ये ए का प्रोजेक्शन क्या रहेगा, प्रोजेक्शन यहाँ पे देखिए ए का प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या रहने वाला, ध्यान से देखिए ए बी सी, 3 प्रोजेक्शन मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिया है, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, ध्यान से देखिए ए जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे बी आएगा प्लस यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। याद कैसे करने का, याद करने का ट्रिक देखिए कैसे करना है। यहाँ पे ए आया तो यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा। अब बी है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आया, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। याद करने का ट्रिक सिर्फ आपको समझने का बस। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी। ध्यान से देखिए यहाँ सी है तो यहाँ पे सी कहीं नहीं आएगा, बी है तो यहाँ बी कहीं नहीं आएगा, यहाँ ए है तो यहाँ कहीं नहीं आएगा। हमेशा कॉस का ही एंगल लगेगा, क्या लगेगा, कॉस का ही एंगल लगेगा, कॉस का ही। अब कॉस के सामने ए बी सी क्या रहेगा वो मैं बता रहा हूं आपको। कॉस के सामने ए बी सी क्या रहेगा, कॉस के सामने ए बी सी क्या रहेगा वो भी पता चलेगा आपको। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अगर सी है, यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे सी रहने वाला है, यहाँ पे कॉस सी है। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी रहने वाला है, यही डिफरेंस है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए लॉजिक, यही लॉजिक से मैंने अपने टाइम पे भी स्टैंडर्ड पे यही याद किया था। कैसे मेमोराइज करना आपको, ए बी सी क्या मैंने, बी है ये तो ये बी का एंगल रखने का है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी का एंगल रखने का है। सेम केस में यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए का एंगल रखने का, यहाँ पे सी है यहाँ पे सी का एंगल रखने का। सेम केस में यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए का एंगल रखने का, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी का एंगल रखने का। बरोबर, यही करना हमको। देखिए ये चैप्टर के अंदर आपको यही बताया गया है, ठीक है। क्या करना है आपको, अपने प्रोजेक्शन रूल के अंदर आपको यही तीनों को सॉल्व करने का है। और ये कब यूज होगा, जब आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। जब आपको प्रूफ करना रहेगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ करके आपको देना रहेगा। अब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, ये तीनों का जो हम लोग ने पढ़ा इसका एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग ने सब चीज तो पढ़ लिया लेकिन यूज कहाँ करने का वो मालूम होना चाहिए आपको। अब एप्लीकेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसको पेरीमीटर कैसे सॉल्व करते हैं ये मालूम होना चाहिए आपको। पेरीमीटर को किससे लिखा जाता है, एस।
एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यही रहेगा क्या? यही रहेगा क्या? नहीं रहेगा, लेकिन ये स्मॉल में रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा रहेगा कि कैपिटल में रहेगा? ये चीज आपको पता होना मस्ट है कि स्मॉल में लिखना है कि कैपिटल में। अब ये कैसा पता चलेगा कि स्मॉल रहेगा कि कैपिटल में? देखो भाई, मैंने स्टार्ट से आप लोगों को बताया है कि कैपिटल अगर आया तो एंगल शो करता है, और पेरीमीटर हम लोग साइड से लेते हैं। याद होगा ना, साइड से हम लोग लेते हैं, एंगल का उसमें कोई रोल नहीं है। तो ये हमारा पेरीमीटर हो गया, ठीक है, ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया। अब मान लीजिए हाफ पेरीमीटर लेने का है, तो हाफ पेरीमीटर क्या लेंगे? 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यही करेंगे, तो s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये आपको याद रखने का हाफ पेरीमीटर ट्रायंगल का, ठीक है। ये कहाँ काम आएगा? अब यहाँ पे काम आएगा। कैसे काम आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन जो है साइन रूल का अगर हम लोग पढ़ते हैं, किसका? साइन रूल का अगर हम लोग पढ़ते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाफ अभी पढ़ना है इसलिए मैं हाफ का आपको पहले से बता रहा था, ठीक है। साइन ए डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ पढ़ने का है, किसके बारे में पढ़ने का है? एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? बी इंटू सी। समझ में आया? देखिए हमको यही पढ़ने का है, एस माइनस बी एस माइनस सी, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल। तो ये साइन का एप्लीकेशन ही है, समझ में आया? ये एप्लीकेशन का साइन, मतलब ये साइन का एप्लीकेशन ही है। क्या है? ध्यान से देखिए, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। अब ये एस क्या है? ये एस यहां से निकलेगा, ये फॉर्मूला जो है ना, इसीलिए मैंने फॉर्मूला पहले यहाँ पे राइट किया है, पहले यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। एस, अब देखिए साइन का हो गया, साइन ए का हुआ, साइन बी का आया अगर बी डिवाइड बाई 2 आया अगर भाई, तो इसका भी फॉर्मूला मालूम होना मस्ट है। क्या हो जाएगा? एस माइनस, देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए था, ए कहीं आया था क्या? नहीं। तो यहाँ पे बी है तो बी कहीं आएगा क्या? नहीं। तो एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए इंटू सी आ जाएगा, और ये पूरा रूट के अंदर आएगा। ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर रूट के अंदर नहीं आएगा, वो भी आएगा। समझ में आया? साइन हो गया, साइन बी हो गया। अब साइन सी का देखते हैं, साइन सी डिवाइड बाई 2। या हाफ का बताने का रीजन इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ किया था, ठीक है। अभी देखिए रूट का ये तीसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? एस माइनस क्या करेंगे? सी नहीं आना चाहिए, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे ये पहले लिखते बाद में लिखते चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई एडिशन में आगे पीछे लिखेंगे चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। एस माइनस ए, और जो यहाँ पे ए बी लिखे है वही यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा ये भी सॉल्व हो गया, ये भी हमारा पूरा रूट के अंदर ही आएगा, ठीक है भाई। साइन तो हो गया, अब कॉस का भी तो देखना है। तो ये साइन रूल का एप्लीकेशन हुआ। अब कॉस रूल का एप्लीकेशन क्या होगा वो हम लोग इधर देख लेते हैं, ठीक है। कॉस रूल का एप्लीकेशन पढ़ना है हमको कि नहीं पढ़ना है, ये भी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। हाँ पढ़ने का है, लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल कोसाइन रूल, ये भी हमको पढ़ने का है, ठीक है। देखिए कॉस ए डिवाइड बाई 2 अगर आया तो ये रूट के अंदर जाने का, आपको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? कॉस ए डिवाइड बाई 2 आया तो यहाँ पे एस पहले से लिखने का है, उसके बाद क्या करने का है? एस माइनस ए करने का है डिवाइडेड बाय बी इंटू सी करने का है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से देखिए इसके अंदर, और इसके बाद क्या हमारा एप्लीकेशन है? साइन रूल कोसाइन रूल, ये हम लोग कोसाइन पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोजेक्शन रूल भी मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। प्रोजेक्शन रूल भी एक नहीं 2 साइंटिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट इज हेरोन्स फॉर्मूला, दूसरा इज नेपियर्स एनालॉजी फॉर्मूला, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। क्या है? कोसाइन रूल ए बी सी ऐसी आने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन रूल का एप्लीकेशन हुआ है, वैसे कोसाइन रूल का भी एप्लीकेशन के 3 फॉर्मूले आएंगे, प्रोजेक्शन रूल का भी आने वाला है, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे ए था एस माइनस ए, अब ये ए आएगा तो यहाँ पे बी सी आ जाएगा। थोड़ा सा ना माइंड को ना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड कीजिए जब पढ़ रहे आप ये सब चीजें। फॉर्मूला को पढ़ते टाइम आपको कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। कॉस ए डिवाइड बाई 2, कॉस ए डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ एस माइनस ए बी इंटू सी। एस कहां से आएगा? यहां से आएगा, बार बार बोल रहा हूं, एस यहीं से आएगा, ठीक है। अभी कॉस ऑफ बी डिवाइड बाई 2 अगर आया तो क्या करेंगे? एस, और ये बी है तो एस माइनस बी यहां पे करेंगे डिवाइडेड बाय बी हो गया तो यहाँ पे ए इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा रूट के अंदर आएगा, बार बार बोल रहे पूरा रूट के अंदर आएगा। समझ में आया? इसके अंदर ऐसा नहीं था, इसके अंदर अगर ए आ रहा है तो वो ए कहीं पे भी नहीं दिखेगा फॉर्मूले में,
बी आ रहा है तो बी कहीं पे भी फॉर्मूला, लेकिन कॉस के अंदर अगर ए आ रहा है तो ऊपर ए दिखेगा लेकिन नीचे ए नहीं दिखेगा। ठीक है, कॉस ऑफ सी डिवाइड बाई 2। अच्छा ये जो सी है क्या है, ये साइड है क्या? नहीं, ये एंगल है, कैपिटल में लिखा हुआ है। ये जो बी स्मॉल बी आ रहा है ये क्या है? ये साइड है। स्मॉल बी कैपिटल बी में डिफरेंस पता होना बहुत ज्यादा मस्ट है। ठीक है, इसको रूट के अंदर करूंगा क्या आ जाएगा? एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कोसाइन रूल का एप्लीकेशन हो गया। समझ में आया? तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आज की वीडियो का जो एंड पॉइंट है वो मैं आपको बता सकूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा दो फॉर्मूला रिमेनिंग बचा हुआ 3.2 के अंदर क्या है? पहला फॉर्मूला जो हमारा नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, जिसको हम लोग हीरो बोलते थे बचपन में। ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूले के बेसिस पे काम होने वाला है। देखिए हीरोन्स फॉर्मूला कब काम आएगा? जब ट्रायंगल एबीसी आएगा। देखिए बार बार बोल रहा हूं, ट्रायंगल के ऊपर बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ये देखिए ज्योमेट्री, जो हम लोग 10th के अंदर ज्योमेट्री पढ़ते थे, हिंदी में उसको भूमिति बोलते हैं, उसके बारे में जब हम लोग पढ़े हैं तो ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारा फॉर्मूला है। कैसे ये साइड वो कैसे इक्वल होगा, ये साइड इसके कैसे इक्वल होगा, वो साइड वो एंगल कैसे इक्वल होगा, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे भी ट्रायंगल जब आया ट्रिग्नोमेट्रिक में तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक बनने ही वाला है। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ एबीसी अगर आया तो यहाँ पे करना क्या है? हीरोन्स फॉर्मूले का देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको? हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे करना क्या है? देखिए ट्रायंगल ऑफ एबीसी अगर आया, ठीक है, तो रूट के अंदर आपको जाने का है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हो गया, खत्म फॉर्मूला। ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है। कितनी बड़ी चीज थी? कोई बड़ी चीज है कि ये फॉर्मूले में? कुछ भी नहीं है भाई। देखिए कुछ भी नहीं है फॉर्मूले के अंदर। अगर हमको यहाँ पे ए पता चल गया, सॉरी एस पता चल गया, तो ए बी सी ऑटोमेटिक हमको पता चलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे हमको एबीसी हो सकता है दिया ही रहे क्वेश्चन के अंदर। अब बोलेगा फाइंड द हीरोन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला पुटअप याद है? पुटअप कीजिए, 1 मार्क जेडबल एमएससीडी के अंदर लेके जाइए। जेडबल के अंदर 4 मार्क्स रहता है, एमएससीडी के अंदर 1 या 2 मार्क्स जो भी रहेगा वो लेकर जाइए। कितना इजी फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेपियर्स एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी है ना? हाँ, एनालॉगी ही है, नेपियर्स एनालॉगी फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी फॉर्मूला है जब हम लोग प्रूफ करेंगे। tan a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 ऐसा अगर आता है तो उसकी जगह हम लोग क्या पुटअप कर सकते हैं? a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू, अगर यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे कॉट ऑफ सी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे a माइनस बी, देखिए यहाँ पे अगर a माइनस बी आया, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 ऐसा दिया हुआ, तो a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3.2 का लास्ट एप्लीकेशन है, प्रोजेक्शन रूल का एप्लीकेशन जो नेपियर्स एनालॉगी है। उसके बाद 3.3 के अंदर आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डोमेन कब काम करेगा, रेंज कितना होता है, ये चीज आपको मालूम होना बहुत मस्ट है। वो फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये फॉर्मूला देखते हैं, वो बाद में देखेंगे। tan a माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर ये है तो इसकी जगह क्या पुटअप कर सकते हैं? a माइनस बी, ये कैपिटल में, ये स्मॉल में है, ये एंगल के बारे में बात कर रहा है, ये साइड के बारे में बात कर रहा है। यहाँ tan रहेगा, यहाँ कॉट रहेगा। यहाँ पे ए बी है तो ए बी छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, और ये सी जो है वो कैपिटल में ही रहेगा। ठीक है, देखिए जब भी कोई अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ए बी सी लिखा हुआ मतलब वो एंगल में ही रहने वाला है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि सी अगर यहाँ पे छोटा दिख रहा है तो वो साइड होगा, साइड नहीं हो सकता, वो एंगल ही रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए tan a माइनस बी हो गया, b माइनस सी डिवाइड बाई 2 कर दिया मैंने। फॉर्मूला डायरेक्टली पीरियडिकली याद रखिए, मतलब पीरियड से देखिए a माइनस बी हो गया, b माइनस सी करते हैं हम लोग, तो b माइनस सी डिवाइडेड बाय b प्लस सी, यही रहने वाला है, इनटू कॉट ऑफ बी सी की बात किया तो यहाँ पे कॉट a डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे कॉट ही है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, c माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला कैसे याद करने का है? c माइनस ए डिवाइड बाय c प्लस ए, ओके, इनटू कॉट ऑफ a और c हो गया, मतलब कॉट ऑफ b डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। समझ में आया? फॉर्मूला लॉजिक से याद करने का, आपको रटना नहीं है। कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं जो रटने की जरूरत पड़े, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले आपको लॉजिक से ही याद करना पड़ेगा। रट के ज्यादा दिन याद रहने वाला नहीं है, रटेंगे भूल जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक याद होते रहता है। ठीक है, तो हमारा 3.2 का फॉर्मूला आज हम लोग ने पूरा कंप्लीट देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर देखने वाले वो भी बेसिक ही देखेंगे, लेकिन वो जो बेसिक रहेगा वो 3.3 के अंदर जो फॉर्मूला यूज हुआ वो फॉर्मूला हम लोग
देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जरूर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अब देखिए करेंगे क्या हम लोग, ये कंप्लीट होएगा उसके बाद हम लोग माइस 2 के अंदर जाएंगे। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वहां पे भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे और एप्लीकेशन के बारे में आप अच्छे से कब समझेंगे, जब आप डेरिवेटिव प्रीवियस वीडियो अच्छे से देख रहे हो, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर आपको डायरेक्टली आपको डेरिवेटिव सॉल्व करने का, फॉर्मूला यूज करने का, यूटिलाइज करने का, वहां पे डायरेक्टली आंसर निकालना रहेगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड कीजिए ताकि ये बेसिक फॉर्मूला उनको भी अच्छी तरह से याद हो सके। थैंक यू।